सेहत के पहले सेगमेंट में समझेंगे अचानक गर्मी बढ़ने का शरीर पर क्या असर पड़ता है। फिर दूसरे सेगमेंट में बात होगी स्किन कैंसर की, जानेंगे कि सिर्फ 2 मिनट में ही इसके शुरुआती संकेत कैसे पहचानें और घर पर ज्यादा हेल्दी प्रोटीन पाउडर कैसे बनाएं। पूरी रेसिपी बताएंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इतनी तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना पिछले कुछ वक्त में मौसम बदल गया है। अभी कुछ दिनों पहले सुहाना मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, लेकिन अब तेज धूप निकलने लगी और गर्मी बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार मिड अप्रैल से देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में हीट वेव यानी लू चलने जैसी स्थिति बन सकती है। नागपुर, भोपाल, अमरावती और भुवनेश्वर जैसे शहरों में तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। अचानक बढ़ी ये गर्मी शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से ये भी समझेंगे कि कौन लोग इस बढ़ी हुई गर्मी के ज्यादा जोखिम में हैं और अचानक तापमान बढ़ने पर आप खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो गर्मी है आजकल बहुत बढ़ रही है, बॉडी को टाइम नहीं मिलता एडजस्ट करने का, स्वेटिंग बहुत बढ़ जाती है जिससे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, थकावट होती है, चक्कर आ सकता है, नौजिया और वॉमिटिंग और अधिक कमज़ोरी भी हो सकती है। ये सिम्टम्स होते हैं। गर्मी की वजह से हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं और हीट क्रैम्प्स में पैरों में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। हीट एग्जॉशन हो सकता है। हीट एग्जॉशन में थकावट होती है, उल्टियाँ आ सकती हैं, या एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें जो टेम्परेचर है 40 डिग्री से अधिक चला जाता है और जो एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, या जो लोग बाहर काम करते हैं, प्रेग्नेंट विमेन हैं, या जिनको डायबिटीज़ या किडनी डिजीज़ की बीमारी है, जो डायूरेटिक्स ले रहे हैं, उनमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये लोग हैं, उनको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ प्रिकॉशंस लेके चलें कि 12 से 4 के बीच में अवॉइड करें बाहर निकलना, अच्छे से हाइड्रेटेड रहें, पानी पिएं, कोकोनट वाटर, ORS ये अच्छे से लें और बाहर जाएं। अगर ज़रूरी भी है इस टाइम पे निकलना तो अम्ब्रेला या कैप वगैरह लेके जाएं, शेड में रहें, अंदर घर में भी कूल एरिया में रहें और पानी पीते रहें। मेडिकेशंस को भी इस दौरान एडजस्ट करना पड़ सकता है। बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और ये इंश्योर करें कि गर्मियों में हम अपना बचाव ठीक तरीके से कैसे कर सकते हैं ताकि ये बीमारियों से हमें जूझना ना पड़े। अगर हम प्रिकॉशन ले सकें तो याद ही रखें ये बात कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अभी तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, इसलिए धूप में निकलते वक्त सिर और चेहरे को ढककर रखें, साथ ही लिक्विड खूब पिएं। समझे, अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। एक वक्त था जब भारतीयों में स्किन कैंसर कम होता था। पश्चिमी देशों के मुकाबले हमारे यहाँ इसके मामले बहुत कम आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत में भी स्किन कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे तो स्किन कैंसर कई तरह का होता है, लेकिन 3 सबसे आम हैं: मेलेनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा। इनमें सबसे खतरनाक और जानलेवा है मेलेनोमा। ये स्किन को रंग देने वाले सेल मेलेनोसाइट्स में डेवलप होता है। स्किन कैंसर के लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं, इसलिए लोग अक्सर इन्हें पहचानने में देर कर देते हैं। पर अगर थोड़ा ध्यान दें तो स्किन कैंसर के शुरुआती लक्षण आप घर पर ही चेक कर सकते हैं और इसमें 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। कैसे करना है चेक? हमने पूछा नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रीति अग्रवाल से। डॉक्टर प्रीति कहती हैं कि स्किन कैंसर के लक्षणों पर आप घर बैठे नजर रख सकते हैं। अगर स्किन पर कोई नया तिल या धब्बा दिखाई दे रहा है जिसमें थोड़ा उभार है, जो साइज में बढ़ता ही जा रहा है, या जिसमें से खून निकल रहा है, तो ये स्किन कैंसर से जुड़ा हो सकता है। अगर स्किन पर पहले से मौजूद किसी तिल का साइज अचानक बढ़ गया है, उसकी बनावट बदल गई है, उसका बॉर्डर जो पहले गोल था अब अनियमित हो गया है, उसका रंग एक जैसा ना होकर अलग अलग शेड्स में दिख रहा है, उस तिल में से खून आ रहा है, तो ये भी स्किन कैंसर का संकेत हो सकता है।
इसके अलावा अगर स्किन में किसी जगह पर बार बार खुजली, जलन होती है, दर्द रहता है, तब भी ये स्किन कैंसर से जुड़ा हो सकता है। इसलिए स्किन में होने वाले किसी भी बदलाव को नज़रअंदाज ना करें। अगर किसी में ऐसे लक्षण हो तो वो तुरंत डॉक्टर से मिले। ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर आपकी बायोप्सी करेंगे। इससे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं, अगर है तो किस टाइप का और किस ग्रेड का है। सारी जांचें होने के बाद शुरू होगा इलाज। स्किन कैंसर के इलाज में सर्जरी सबसे आम और असरदार तरीका है। अगर किसी वजह से सर्जरी मुमकिन नहीं है तो रेडिएशन थेरेपी से इलाज होता है। ज़रूरत पड़ने पर इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, क्रायोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी दी जा सकती है। जहाँ तक बात स्किन कैंसर से बचाव की है तो सबसे ज़रूरी है तेज़ धूप में जाने से बचना, क्योंकि सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर धूप में जा रहे हैं तो सर पर टोपी लगाएं, ग्लव्स पहने, छाता इस्तेमाल करें। साथ ही सनस्क्रीन भी बहुत ज़रूरी है। इससे स्किन कैंसर का रिस्क घटता है। भारत में रहने वाले कई लोगों को लगता है कि हमारी स्किन को सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। कम से कम 30-35 SPF वाली सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, खूब फल और रंग बिरंगी सब्जियां खाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, यानी एक झकासी हेल्थ टिप। जिम जाने वाले कई लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इससे मसल्स बनाने में मदद मिलती है, लेकिन अक्सर ये बहुत महंगे आते हैं। पर अच्छी बात यह है कि प्रोटीन पाउडर आप घर पर भी बना सकते हैं। ये ज़्यादा नेचुरल होगा, बिना केमिकल वाला होगा और सस्ता भी होगा। घर पर कैसे बनाएं अभी प्रोटीन पाउडर, ये हमें बताया मधुकर रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डाइटिशियन डॉक्टर समीक्षा कालरा ने। डॉक्टर समीक्षा कहती हैं कि घर पर प्रोटीन पाउडर बनाना बेहद आसान है। इसके लिए 1 कप बादाम, 1 कप मूंगफली, आधा कप कद्दू के बीज, आधा कप सूरजमुखी के बीज, आधा कप अलसी, आधा कप तिल, आधा कप चना और आधा कप ओट्स ले। अब इन सभी को अलग अलग धीमी आंच पर भून लें जब तक कि वो कुरकुरे ना हो जाएं। इसके बाद इन्हें ठंडा होने दें और फिर पीस कर पाउडर बना लें। अब 1-2 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। बादाम और मूंगफली प्रोटीन व हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं। ये मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं, शरीर को एनर्जी भी देते हैं। वहीं कद्दू और सूरजमुखी के बीज में प्रोटीन के साथ साथ जिंक और मैग्नीशियम होता है। ये दोनों इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे हैं। भुना चना प्रोटीन और फाइबर का बढ़िया सोर्स होता है, यानी ये मांसपेशियों और पाचन तंत्र दोनों के लिए फायदेमंद है। अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर होता है, जो दिल और हाजमे के लिए अच्छा है। वहीं ओट्स धीरे धीरे एनर्जी देते हैं, साथ ही पेट को देर तक भरा भी रखते हैं, जिससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते और अपने खाने पर कंट्रोल रखते हैं। घर पर बना प्रोटीन पाउडर ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें प्रेजर्वेटिव्स, एडेड शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं हैं, जो मार्केट में मिलने वाले कई प्रोटीन पाउडर्स में होते हैं। घर पर बने इस पाउडर से आपको सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि फाइबर, हेल्दी फैट्स, विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। यानी ये एक तरह से ज़्यादा बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देता है। एक दिन में कितना प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, ये व्यक्ति की उम्र, वजन और एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। आमतौर पर 1 से 2 चम्मच यानी लगभग 10 से 20 ग्राम घर का बना प्रोटीन पाउडर रोज लेना सेफ और फायदेमंद है। आप इसे दूध या पानी दोनों के साथ ले सकते हैं। अगर दूध के साथ लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम मिलेगा। ये वजन बढ़ाने और हड्डियों के लिए अच्छा है। वहीं पानी के साथ लेने से ये हल्का रहता है और जल्दी पचता है, जो वेट मैनेजमेंट या कमज़ोर पाचन तंत्र वाले लोगों के लिए बेहतर है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। मैं हूँ श्रुति। शुक्रिया।